नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे एचपी सेक्रेटरी क्लर्क, एचपी इलेक्ट्रिशियन ड्राइवर और साथ ही में अन्य सब एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की यूजफुल वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो शानदार तरीके से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है साल, सागौन, देवदार, शीशम। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवदार। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गुलाबी बुरांश। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है, तो आपका ऑप्शन है वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। ठीक है जी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने वॉलीबॉल को राज्य खेल का दर्जा दे दिया है, तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 123। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो आपका आंसर होगा हमीरपुर। और कितना है, तो ये है 407। कितना, 407। ठीक है। और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे साक्षर जिला भी है। और सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले की है, तो आपका आंसर होगा चंबा। और कितनी है, तो ये है 72.17। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है हमीरपुर, ऊना, सोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पर आयोजित होता है बताइए। तो ये आयोजित होता है बिलासपुर जिला में। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि नलवाड़ी फेयर को किसने स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर होगा डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। किसने, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। और कब किया था, तो ये किया था 1889 में। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथीदार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। ठीक है। आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि हाथीदार कौन कौन से जिलों के बीच लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा कांगड़ा और चंबा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है जो हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाया जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चबूतरा हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है सिरमौर, सोलन, शिमला, हमीरपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। अगर आपसे पूछ रहा है चौंतड़ा वैली कहां पर लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा मंडी में। कहां पर, मंडी में। ठीक है। क्वेश्चन है बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है यमुना, चिनाब, व्यास, सतलुज। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास। और व्यास कहां से निकलती है, तो ये निकलती है कुल्लू जिला के रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे में कहां से निकलती है, तो एग्जैक्टली यह निकलती है व्यास कुंड से। कहां से, व्यास कुंड से। और इसकी और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियां है पार्वती, सेंज, तीर्थन, मलाना, बनेर, बिनवा। तो आपको ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पू सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। पू उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है
लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर। और किन्नौर जिला कब बना था? तो आपका आंसर होगा 1960। और कौन से नंबर का जिला बना था? तो आपका आंसर होगा छठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका, हालदा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है किन्नौर, चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति मनाया जाता है चंद्रभागा घाटी में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई एस परमार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है सिरमौर, सोलन, शिमला, कांगड़ा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है मियां गोवर्धन सिंह, जयदेव किरण, सुमन रावत, केशव नारायण। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव किरण। कौन? जयदेव किरण। ऑप्शन नंबर सी दिया आपको यहां पे सुमन रावत। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था परशुराम पुरस्कार। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा खेल से। ठीक है, और हमने पिछली वीडियो में बाबा कांशीराम के बारे में डिस्कस किया था कि इन्होंने शपथ ली थी कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक ये काले कपड़े पहनेंगे। ठीक है, और बाबा कांशीराम को पहाड़ा दी बुलबुल किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल ऑफ एचपी वॉज? हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली थी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बसौली। कौन सी? बसौली। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। हिमाचल प्रदेश में मेनली 3 प्रशासनिक मंडल है। तो ये है आपके शिमला, धर्मशाला और मंडी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका मंडी। और इसमें 6 जिले आते हैं। और ये जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें आते हैं आपके हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, ऊना और मंडी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैजनाथ का पुराना नाम था? तो आपका ऑप्शन है त्रिगत, ब्रह्मपुर, हिंडूर, किरग्राम। तो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, किरग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है हिंडूर। तो ये है आपका नालागढ़ का पुराना नाम। और त्रिगत किसका पुराना नाम है? तो ये है आपका 3 नदियों का समूह अर्थात कांगड़ा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबा शहर का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है मेरू वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, साहिल वर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपने काफी बार डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी देख ले। हमने उसमें बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहिल वर्मन। ठीक है, और मेरू वर्मन ने कहां की स्थापना की थी? अगर आपसे पूछ रहा है चंबा रियासत की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा मेरू वर्मन। और चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल वर्मन ने। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है? तो आपके ऑप्शन है 3, 4, 36, 68। तो बताइए इसका आंसर क्या है। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 68। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? तो आपका आंसर होगा कांगड़ा। और कितनी है? तो वहां पर है 15। ठीक है, और मंडी में कितनी है? तो मंडी में आती है आपकी 10 सीटें और शिमला में आपकी 8। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बिलासपुर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, बिलासपुर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो आपका आंसर होगा 4 और राज्यसभा में है 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1620 ईस्वी में
कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए इसका आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है चतर सिंह, दुर्गा सिंह, नवाब अली खान, तोरमन। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब अली खान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कल टेलीग्राम पर डिस्कस किया था। जब हमने क्विज चलाया था तो हमने ये क्वेश्चन आपके क्विज में भी डाला था। अगर आपने वहां पर क्विज लगाया होगा तो बिल्कुल आपने इसको सही किया होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर ले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार शिमला यात्रा कब की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या है? यह भी क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किया है। तो बताया इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब महात्मा गांधी ने पहली बार शिमला की यात्रा की तब ये कहां ठहरे थे? तो आपका आंसर होगा शांति कुटीर। और ये कहां पर है? तो शांति कुटीर लोकेटेड है शिमला जिला के समर हिल में। कहां पर? समर हिल में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजबर सैन। और कब किया था? तो ये किया था 1646 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि मंडी के शिवरात्रि मेले को किसने सांस्कृतिक रूप दिया तो आपका आंसर होगा सूरज सेन। किसने? सूरज सेन। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, का शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 96.5 किलोमीटर। कितनी? 96.5 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ रहा है शिमला कालका रेलवे लाइन का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? आपका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन। और इसके इंजीनियर कौन थे? इसके इंजीनियर थे भलकू राम और हैरिंगटन। ठीक है, और इसमें कितनी टोटल सुरंगें हैं? तो आपका आंसर होगा 103। और प्रेजेंट में कितनी बची है? तो आपका आंसर होगा 102। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। और शिमला में कहां पर है? तो यह है लोकेटेड बैमलोई में। कहां पर? बैमलोई में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। ठीक है, हु रोट द बुक लाजो? लाजो पुस्तक किसने लिखी? तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किसने लाजो पुस्तक लिखी है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांता कुमार। कौन? शांता कुमार। यहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर वाई एस परमार। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हें हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? ठीक है, नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की किस स्थान से जुड़ा है? नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो बताइए इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। और बिलासपुर में ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। किसने? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। और कब किया था? तो ये किया था 1889 में। कब? 1889 में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मपुर स्टेट? तो आपका ऑप्शन है मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, राम वेरमन, कुमार वर्मन। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए मेरू वर्मन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि चंबा राज्य की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा मेरू वर्मन। अगर आपसे पूछा जाए चंबा शहर की स्थापना किसने की, तब आपका आंसर होगा साहिल वर्मन। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच राजा ऑफ नगरकोट डिड मोहम्मद बिन तुगलक सेंड एन एक्सपीडिशन। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के किस राजा के विरुद्ध एक अभियान भेजा था, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है राजरूप, पृथ्वीचंद, हीराचंद, जगत सिंह। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीचंद। ठीक है, तो देखिए तुगलक वंश के दो शासकों ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। तो इसमें दो शासक कौन कौन थे। पहला तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, उसने आक्रमण किया था 1338 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक, तो उसने किया था 1365 में। कब, 1365 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किस राज्य के शासक को एक छाता, एक पोशाक और कई घोड़े भेंट किए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, सुकेत, बिलासपुर, सिरमौर। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा। कौन सा, कांगड़ा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड टू लीव हिज सन एज ए होस्टेज एट अकबर कोर्ट। निम्न में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है जगत सिंह, छत्तर सिंह, विधिचंद, सवाई मान सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधिचंद। आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर इसके बेटे का नाम भी पूछ सकता है, तो आपका आंसर होगा त्रिलोकचंद। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह द्वारा जालंधर दोआब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका ऑप्शन है राजा संसार चंद, राजा घमंड चंद, राजा दिलीप सिंह, राजा शमशेर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा घमंड चंद। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन कहां हुआ था, तो आपके ऑप्शन है शिमला, दिल्ली, लुधियाना, लाहौर। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुधियाना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर। निम्न में से किस राज्य के लोगों ने वजीर गुलाम कादिर की नीतियों के विरुद्ध विरोध किया, तो आपके ऑप्शन है बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, हुंडूर। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हुंडूर, और हुंडूर नालागढ़ का पुराना नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झुग्गा आंदोलन निम्न में से किस राज्य में हुआ था, तो आपके ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, सुकेत। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। कहां पर, बिलासपुर। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1883 ईस्वी में, 1883। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब झुग्गा आंदोलन हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा राजा अमरचंद। कौन, राजा अमरचंद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है तालरा, शिल्ली, शिकारी देवी, तीर्थन। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिल्ली। ठीक है, तो बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है तालरा, तो ये है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर सी है शिकारी देवी, तो ये है आपका मंडी में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है तीर्थन, तो ये लोकेटेड है आपकी कुल्लू में। कहां पर, कुल्लू में। ठीक है, तो आपको यहां से ये सब याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरमंड का भुंडा उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक ने कहलूर राज्य की स्थापना की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है वीरचंद, दानचंद, मियाचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरचंद। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिलासपुर की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा दीपचंद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संजौली की संधि किस तारीख को हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 नवंबर 1815। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी बनाने के लिए चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो आपके ऑप्शन है तांडी, काजा, केलांग, मनाली। हमने चिनाब रिवर के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। तो बताइए चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? बताइए। चिनाब रिवर निकलती है लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से। कहाँ से? बारालाचा दर्रे से। एग्जामिनर आपको इस तरह कंफ्यूज करेगा, वो आपको दोनों ऑप्शन रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा दे देगा। तो रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग से निकलती है व्यास नदी और बारालाचा से निकलती है चिनाब नदी। ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टांडी। कहां पर? टांडी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मियां चूचू और वैद सूरत सिंह डैश में हुए विद्रोह के नेता थे। तो बताइए ये किस विद्रोह के नेता थे? तो मैं आपको बता दूं कि 1948 में पझौता आंदोलन हुआ था, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और मियां चूचू और वैद सूरत सिंह इसके लीडर थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर। ठीक है। और सिरमौर राज्य की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी राजा रसालू ने। किसने? राजा रसालू ने। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय कब किया गया था? तो काफी बार हमने डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954, 1 जुलाई 1954। ठीक है। तो 1948 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बनाए गए थे। तो वे जिले कौन कौन से थे? तो वे थे मंडी, चंबा, सिरमौर और महासू। कौन से? मंडी, चंबा, सिरमौर और महासू। उसके बाद 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बिलासपुर बनाया गया। उसके बाद 1960 में 1960 में हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला किन्नौर बनाया गया था। और उसके बाद 1966 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बनाए गए, जिसमें आपके जिले थे लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला। ठीक है। उसके बाद 1972 में हिमाचल प्रदेश में 2 और जिले बनाए गए। तो वे जिले कौन कौन से थे? तो वे थे आपके सोलन और उन्ना। कौन से? सोलन और उन्ना। ठीक है। तो आपको ये सब फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है। आपसे यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है। आपको एक जिला दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी फॉर्मेशन कब हुई। तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1971 में भारत में किस गवर्नर जनरल ने मंडी का दौरा किया? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। कौन? लॉर्ड मेयो। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। का एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाया जाए। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है तुमरपाल, वेद प्रकाश, विहंग मणिपाल, जगत सिंह। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विहंग मणिपाल। कौन? विहंग मणिपाल। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जसवां राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जसवान उन्ना का पुराना नाम है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरव चंद। कहीं पर आपको पूर्णचंद भी मिलेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है सांभर, सुशर्मा चंद, दिवोदास, भीम। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुशर्मा चंद।
ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है कि दिवोदास और सुशर्मा चंद के बीच 40 साल तक युद्ध चला था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी रहा? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है कुल्लुत, त्रिगर्त, सुकेत, मंडी। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है कुल्लुत, तो ये कुल्लू का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर बी है त्रिगर्त, तो त्रिगर्त कांगड़ा का पुराना नाम है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कुल्लुत, जो प्रेजेंट टाइम में कुल्लू के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश कब यूनियन टेरिटरी बना? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी काफी बार बताया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1956। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थल है? तो आपका ऑप्शन है कल्पा, केलोंग, स्पीति, पांगी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी स्पीति। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है तिब्बत, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो ये है आपका मैप। अगर आपसे पूछ रहा है उत्तर में कौन सा राज्य है, तो आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। और पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में आता है आपका पंजाब। कौन सा? पंजाब। ठीक है। और पूर्व में आएगा आपका तिब्बत। कौन सा? तिब्बत। ठीक है। और दक्षिण में कौन सा आएगा? तो दक्षिण में आएगा आपका हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। कौन सा? पंजाब। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोविंद सागर। कौन सी? गोविंद सागर। अगर आपसे प्राकृतिक झील पूछी जाए तो आपका आंसर होगा रेणुका झील। रेणुका झील कहां पर है? तो ये है लोकेटेड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया आपको चंद्रताल, तो इसे मून लेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर है? तो ये आपकी लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। कहां पर? लाहौल एंड स्पीति में। और खजियार कहां पर है? तो खजियार लोकेटेड है आपका चंबा में। कहां पर? चंबा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो काफी बार मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका वैदिक नाम कौन सा है? इसका वैदिक नाम है अस्किनी। क्या? अस्किनी। ठीक है। तो अर्जिका के नाम से जाना जाता है व्यास नदी को। किसको? व्यास नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द चोलांग पीक इज लोकेटेड इन द? चोलांग चोटी अवस्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी धौलाधार पर्वत श्रेणी। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट अवस्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है धर्मशाला के समीप, डलहौजी के समीप, नालागढ़ के समीप, सुंदरनगर के समीप। तो बताइए इसका आंसर क्या है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डलहौजी के समीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है मेहतपुर, नालागढ़, परवाणु में, शिमला में। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमाणु में। ठीक है। चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने रखा? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उमेद सिंह। कौन? उमेद सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भांगनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निमन राजा के मध्य हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? तो बताइए इसका आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1815। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और महात्मा गांधी पहली बार कहां ठहरे थे? तो ये शिमला के शांति कुटीर में ठहरे थे। कहां पर? शांति कुटीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस वर्ष में पीटर ऑफ एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1978, 1981, 1983, 1984। बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1981। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सूरत प्रकाश। कौन? सूरत प्रकाश। ठीक है। गद्दी निमन के वंशज माने गए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। गद्दी किसके वंशज है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खत्रियों के। किसके? खत्रियों के। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलीन दास मूलत निमन से संबंध रखने वाले लोग थे। तो आपका ऑप्शन है कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, शिमला और सिरमौर की पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिमला और सिरमौर की पहाड़ियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहां पर है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है नगर, नूरपुर, मनाली, अंद्रेटा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अंद्रेटा। और अंद्रेटा कहां पर है? तो यह है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और रॉरिक आर्ट गैलरी कहां पर है? तो यह है आपकी कुल्लू में। कहां पर? कुल्लू में। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रॉरिक किस देश के निवासी थे? रशिया। कौन सा? रशिया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वह है। तो आपका ऑप्शन है बुक हाउस, एलआरसी, हवेली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पश्चिम हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था। तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है मंडी में, जोगिंदरनगर में, पंडोह में, बानेड़ में। तो बताइए इसका आंसर क्या है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जोगिंदरनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला है। तो आपका ऑप्शन है किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी शिमला। कौन सा? शिमला। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कुल्लू। कौन सा? कुल्लू। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज लोकेटेड एट। तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है शिमला में, मंडी में, धर्मशाला में, सोलन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोलन में। ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचली निवासी था। तो आपका ऑप्शन है कैलाश महाजन, चरणजीत सिंह, डॉक्टर वायस परमार, डॉक्टर डी एस राणा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कैलाश महाजन। कौन? कैलाश महाजन। ओके। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आज के दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।